कि जी इंडिया अब पहले जैसा कमजोर मुल्क नहीं रहा है, अब इसकी ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? कुछ दिन पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को। एग्जैक्टली वो जो कहा था कि घुस के मारे उनको, जो दुनिया भर से इंडिया में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। इसका सिलसिला लगता है पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल के 4 वाकयात में मुलव्विस रहा है। आमिर तांबा के कत्ल में भी भारत के मुलव्विस होने का खदशा है। कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पाकिस्तान के अंदर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वो जो एक फिल्म थी, मेरा ख्याल टाइगर जिंदा है, जिसका एक डायलॉग था कि हम घुस के मारेंगे, वो जो फिल्म की फीलिंग थी, वो जो जज्बात एक फिल्म के लिए ही मुनासिब थे, उन्हें प्रैक्टिकली तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। मोटरसाइकिल पर ये शूटर्स मौजूद थे और आमिर तांबा को घर के अंदर गोलियों के साथ छलनी करके ये चले गए। अब ये ऑर्डर अगर रॉ का हेड है तो वो होता है, वो जो दुवाल है उसका हेड होता है, तो वो तो मूडी है। कि हिंदुस्तान की एजेंसी की इतनी डीप पेनिट्रेशन है कि वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को एम्बेरस कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आईएसआई का जो होल्ड है फ्यूचर एसेट्स के ऊपर वो वीक हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्यों हम इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं ले जाते हैं। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने रिक्रूटमेंट की है काफ़ी टेररिस्टों को, वो सारे टेररिस्ट इस वक्त खौफजदा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि पता नहीं कौन कब क्या मार दे। खाने तक में जहर दिए जा रहे हैं जिससे कि इनकी मामलात ख़राब हो रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला था कि घर में घुसकर मारेंगे, अब पाकिस्तानियों को भी लगने लगा है कि भारत घर में घुसकर मार रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि उसके पास विश्वसनीय सबूत है जो भारतीय एजेंटों को पाकिस्तानी धरती पर पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या से जोड़ते हैं। पाकिस्तान के विदेशी सचिव ने कहा है कि वो इसे लेकर यूएनएससी के सदस्यों से बात करेंगे। पाकिस्तानी विदेशी सचिव ने कहा कि भारत ने हमारे देश में ऑपरेशन को अंजाम देने का काम बड़ी सावधानी और सफाई से किया है। उसने किसी तीसरे देश में काम करने वाले अपने लोगों को इस काम के लिए लगाया है। विदेश में रह रहे इन भारतीय एजेंटों ने पाकिस्तान में अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए छोटे अपराधियों और जिहादी मानसिकता वाले लोगों का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी अधिकारी ने तीसरे देश का नाम का खुलासा तो नहीं किया, मगर ऐसा माना जा रहा है कि उनका तीसरा देश से आश्रय अफगानिस्तान से है। पाकिस्तानी विदेशी सचिव ने कहा कि पाकिस्तान में पिछले 2 वर्षों में रहस्यमय ढंग से 1 दर्जन से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पाकिस्तान के अंदर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वो जो एक फिल्म थी, मेरा ख्याल टाइगर जिंदा है, जिसका एक डायलॉग था कि हम घुस के मारेंगे, वो जो फिल्म की फीलिंग थी, वो जो जज्बात एक फिल्म के लिए ही मुनासिब थे, उन्हें प्रैक्टिकली तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अनऑफिशियली तौर पर ये 21वां हमला है। 20 ऐसे लोग इससे पहले पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। हर बंदा जो है उसका ताल्लुक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का वो कोई एसेट था किसी न किसी ज़माने में, और ये सब वो मिलिटेंट हैं जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कहीं जम्मू एंड कश्मीर में, कहीं किसी और चीज़ में प्रिडोमिनेंटली या जम्मू एंड कश्मीर कॉज से या सिख कॉज के अंदर ये इस्तेमाल हुए हैं। इन्हें अब चुन चुन के हिंदुस्तान की इल्ज़ाम है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इन्हें चुन चुन के टारगेट कर रही है और इनको इरेडिकेट कर रही है, इनको एलिमिनेट कर रही है, which raises some very interesting questions. अब शायद मैं इसको सबसे पहले डिस्कस ना करता, लेकिन अब से कोई तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब ने, जो इससे पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक ज़माने में मोहसिन नकवी हमारे कुलीग हुआ करते थे, CNN में उन्होंने काम किया, जर्नलिस्ट थे, फिर वो अपना एक चैनल उन्होंने कायम किया सिटी 42 के नाम से, फिर एक और चैनल उन्होंने कायम किया, लेकिन फिर उनको सियासत का शौक हो गया। बहरहाल इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने हैट पहना हुआ है पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला का। वज़ीर दाखिला रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए, और इस मुश्किल रोल में मोहसिन नकवी साहब को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मुझे वैसे अंदाज़ा नहीं था, मुझे ख्याल नहीं था, मैं तवक्को नहीं करता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जाएगी, क्योंकि इससे पहले आईजीपी पंजाब जो हैं, जो बहुत ही डरे हुए डरपोक आदमी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि आमिर सरफराज तंबा के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है,
जहन में रखिए कि आमिर सरफराज तंबा को ऑलमोस्ट कातलों ने कत्ल करके हलाक कर ही डाला था। 3-4 उनको गोलियां मारी गई हैं, लेकिन वो जानबर नहीं हुए। यानी उनकी हलाकत नहीं हुई है। वो हॉस्पिटल में है और खासी क्रिटिकल सिचुएशन में है और खासा इसका खौफ है कि उनकी डेथ हो जाएगी। हमला लाहौर में हुआ। अब लाहौर ही में FIA के ऑफिसर्स के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने, जो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के भी वो एक तरह से पॉलिटिकल हेड हैं, उन्होंने ये प्रेस टॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आमिर सरफराज तंबा के ऊपर जिस किस्म का हमला हुआ है, इसे देख के यही लगता है कि ये उसी पैटर्न में है। इसकी शक्ल सूरत, इसके महलो वकू, इसके सर्कमस्टांसेस उसी किस्म के हैं जैसा कि इससे पहले हमले हुए हैं और इस किस्म के 4 कत्ल जो हैं वो पहले हो चुके हैं। एग्जैक्टली वो जो कहा था कि घुस के मारे उनको, और बल्कि उनको उन लोगों को मारे जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था। अब ये ऑर्डर अगर रॉ का हेड है तो वो होता है, वो जो दुवाल है उसका हेड होता है तो वो तो मूडी है। उनसे कम से ये ऑर्डर्स तो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकते हैं। दे कम फ्रॉम द टॉप, तो दे आर क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल। नहीं तो सर अब सवाल ये भी है कि पाकिस्तान, होता ये इलाली साहब कि पाकिस्तान प्रेशर नहीं ले पाता सर। व्हेनेवर वी गो अगेंस्ट इंडिया ऑन एनी फोरम, वेस्ट का प्रेशर हम पे आता है, ऑलरेडी हम अंडर डेट हैं और फिर हम खामोश होकर बैठ जाते हैं। शायद इसी का फायदा उठा रहा है वो। नहीं, हम खामोश नहीं होते और हमने बहुत चीजें किए हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बना है, जिस तरीके से हमने इंफॉर्मेशन और मटेरियल इकट्ठा किया है, हम नहीं खामोश होते। जब हम समझते हैं कि ये लाजमी है, जब हम समझते हैं ये नेशनल इंटरेस्ट में है, तो कोई हमें खामोश नहीं कर सकता। और इन लोगों को ख़त्म करने के लिए ये लाजमी है, ये ज़रूरी है। ठीक है। बल्कि मैं तो समझता हूँ अगर इस वक्त अगर ये यादव को हमने इसको डेथ सेंटेंस दिया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि अब जब ये क्लियर हो गया है कि 30 लोगों को हिंदुस्तान ने मारा है, तो क्यों नहीं हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं डेथ सेंटेंस को। मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो फिर ये होता रहेगा। नामालूम अफराद की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में जारी हैं। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये नामालूम अफराद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लोग हैं। सरबजीत सिंह जो भारत का एक कैदी था पाकिस्तान की जेलों में, उसको आमिर सरफराज आमिर तांबा के नाम से मशहूर था, उसने 2013 में कत्ल कर दिया था। और आमिर सरफराज आमिर तांबा जो है वो पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुपों के साथ काफ़ी क्लोज में था। उसको 2 मोटरसाइकिल पे अफराद ने आके लाहौर में दिन दिहाड़े मार दिया। और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने रिक्रूटमेंट की है काफ़ी टेररिस्टों को, वो सारे टेररिस्ट इस वक्त खौफजदा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि पता नहीं कौन कब क्या मार दे। खाने तक में जहर दिए जा रहे हैं जिससे कि इनकी मामलात ख़राब हो रहे हैं।